Good morning, students. Today we are going to start our chapter 12 area related to circles. इसके लिए पहले आपको बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. आपको पता है व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, व्हाट इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, राइट? तो सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए. एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफरेंस of a circle is 2 pi r. Okay. Now, जो ये area of circle होगा, circumference of circle होगा, ये आपको पता है. Area is the area in between the boundary of that circle. और circumference is the boundary, right? अब आप कहोगे कि area is related to circle का क्या मतलब है, right? आपको नहीं पता ना कि why related to circles. अब आपकी जो daily life में आप कुछ बहुत सारी चीजें देखते हो जो सर्कल्स की रहती है, सर्कुलर फॉर्म्स होती है, जैसे वी कैन से बैंगल सर्कुलर होती है, क्लॉक भी सर्कुलर होती है. तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो सर्कुलर होती है. यू कैन से पिज्जा सर्कुलर होता है. अब जब आप पिज्जा को कट करते हो उसमें से एक पार्ट निकलता है, ट्रायंगुलर पार्ट. मोस्टली हम ट्रायंगुलर पार्ट में कट करते हैं. वो जो पार्ट निकल रहा है, अब उसका तब एरिया क्या होगा, तब उसके क्या मतलब बाउंड्रीज कैसे होंगी, ये सब हम क्या अब पढ़ेंगे. जैसे एक से आपके पास कोई सर्कुलर पार्ट है, राइट? इस सर्कुलर पार्ट में आपने ये पीस कट कर दिया, इस पीस को आपने कट करके बाहर निकाल दिया. तो अब जो ये पीस आपने कट किया है ना, इस पीस को हम क्या बोलते हैं, जैसे सेक्टर. जो पीस हम कट कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेक्टर. अब ये जो सेक्टर है ये भी दो टाइप्स का, कैसा, माइनर एंड मेजर, बेस्ड ऑन द एरिया. जिसका एरिया ज्यादा होगा दैट इज मेजर और जिसका एरिया कम होगा दैट इज माइनर. तो अब ये एरिया कम है तो इसको हम बोलते थे माइनर सेक्टर, जिसका ज्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर. सेक्टर क्लियर है? इसके बाद एक टर्म आती है बच्चे आपके पास, दैट इज सेगमेंट. एक सर्कल में सेगमेंट. अब अगर हम किसी सर्कल को हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करें तो भी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, राइट? दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट. जब हम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी भी सर्कल को कट कर रहे हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दैट पार्ट्स आर कॉल्ड सेगमेंट. अगेन माइनर एंड मेजर सेगमेंट बेस्ड ऑन एरिया. एरिया कम है, यू कैन से इट इज अ माइनर सेगमेंट. एरिया ज्यादा है, यू कैन से इट इज अ मेजर सेगमेंट. ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपके यूज होने वाले हैं. उसके बाद अब इन चीजों का एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट, ये सब एरियाज भी हमें कैलकुलेट करना है. तो देखो कैसे कर सकते. लेट्स से आपने जो ये सेक्टर पार्ट कट किया है इसका एंगल कितना है, थीटा. जो ये एंगल सेंटर में रेडियस से बन रहा है वो एंगल कितना है, थीटा. अब एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होगा, थीटा. जो एंगल, जिस एंगल का पार्ट हमने कट किया है दैट इज थीटा अपॉन कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल ऑफ सेंटर ये बना, ये कंप्लीट एंगल कितना है, 360 इनटू, if we are calculating area then it is pi r square. सर्कल का जो एरिया, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर क्या हुआ, जो आप सेक्टर, ये जो पार्ट आप फाइंड निकाल रहे हो, कट कर रहे हो, उसका जो एंगल है सेंटर पे दैट इज थीटा अपॉन टोटल एंगल 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल. नाउ इसमें एक और चीज है कि आपसे पूछा जा सकता है ये लेंथ ऑफ द आर्क, ये एक आर्क है बाउंड्री वाली, इसकी आपसे लेंथ पूछी जा सकती है. तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क सेम एंगल कितना, थीटा अपॉन 360 इनटू लेंथ कितनी, 2 पाई आर दैट इज सर्कमफरेंस. जब आपको इसका एरिया चाहिए यू कैन यूज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल, इनटू थीटा अपॉन 360. जब आपसे आर्क की लेंथ पूछी जाएगी तो आप क्या करोगे, थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. नाउ अब आपको अगर मैं माइनर का तो आर्क, इफ वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट मेजर, मेजर का आपको निकालना है, मेजर सेक्टर का निकालना है.
दो तरीके, या तो आप क्या करो माइनर का कैलकुलेट करो, कंप्लीट सर्कल में से माइनर वाला सेपरेट कर दो, दैट इज अ मेजर सेक्टर। ओके, एक और तरीका है, अगर ये एंगल थीटा है कितना, तो ये जो ऊपर वाला एंगल होगा बच्चे ये कितना होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। कंप्लीट एंगल थीटा होता है, तो सॉरी कंप्लीट एंगल 360 होता है, ये थीटा है तो ऊपर वाला एंगल कितना होगा 360 माइनस थीटा। तो ये 360 माइनस थीटा आप यहाँ पे पुट कर दो, जहाँ थीटा पुट कर दो वहाँ पे आप क्या पुट कर दो 360 माइनस थीटा, यू गेट द मेजर सेक्टर। सेम फॉर द लेंथ ऑफ द आर्क, सेक्टर का ये कंसेप्ट है। नाउ कम टू माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। पहले हम ऐसे करते हैं, सेक्टर में क्वेश्चंस करते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे। नाउ the area of a quadrant of a circle where circumference is 22 cm। आपको एक सर्कल लेना है, इस सर्कल में एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने पढ़ा था, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, ये हम कर चुके हैं। इसमें जो ये एंगल होता है कितना होता है 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे जो आप क्वाड्रेंट लिखा है तब आप यहाँ पे एंगल कितना होगा बच्चे 90 डिग्री। सो इन दिस क्वेश्चन थीटा कितना है आपके पास 90 डिग्री। आपको बोला है सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए एक सेक्टर बन रहा है, ये भी सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है हमें। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सिर्फ, यहाँ से हम r फाइंड कर लें बिकॉज़ हमें सेक्टर के फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई r स्क्वायर। तो r की वैल्यू चाहिए, वो r की वैल्यू हमें कौन देगा सर्कमफरेंस। करो कैलकुलेट, सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई r, 2 इनटू 22 बाय 7 इनटू r इज इक्वल टू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, r कितना आ जाएगा 20 को कैंसिल हो जाएगा 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस आ गया हमारे पास 7/2। एंगल कितना 90 डिग्री। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट थीटा अपॉन 360 इनटू पाई r स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू 22 बाय 7 इनटू रेडियस 7/2 इनटू 7/, just solve this, 4 and 2 11 77, right। तो ये आपके पास क्या आ गया 11 into 7 77 अपॉन 8। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना आ गया आपके पास 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल था। आपको क्या दिया होता है क्वाड्रेंट, आपको पता है क्वाड्रेंट क्या होता है, हमने पढ़े हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनका एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें थीटा कितना लेना है 90 डिग्री। हमें क्वेश्चन में गिवन था सर्कमफ्रेंस, हमें चाहिए क्या रेडियस। हमने सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला से क्या फाइंड किया रेडियस, देन वी पुट द वैल्यूज इन द फॉर्म। क्लियर। नाउ the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. आपको क्या बोला, एक क्लॉक है जिसकी मिनट हैंड की लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब आपको पता है बच्चे क्लॉक में मिनट हैंड इज द लॉन्गेस्ट, तो उसका जो सेंटर पॉइंट से लेके लास्ट बाउंड्री तक मिनट हैंड जाती है, तो वो हमारे लिए रेडियस है क्लॉक का। सो बेसिकली इसमें आपके पास रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स सी, यहाँ देखो अगर आपको ये 12 है, आपको 12 और यहाँ पर दैट इज 5 मिनट्स। इफ मिनट एंड इज ऑन 12 एंड इट लीड्स टू 1, जो ये एंगल है आपको ये ऑब्वियसली 5 मिनट्स हो गया। अब आपको इस 5 मिनट्स का जो एंगल है ये चाहिए, हमें ये एरिया फाइंड करना है कि इसमें कितना एरिया स्टार्ट होता है इन 5 मिनट्स, तो हमें ये एंगल चाहिए थीटा। देखो कैसे लेंगे, मुझे ये बताओ, एक क्लॉक एक सर्कल है, उसका जो कंप्लीट एंगल है दैट इज 360। तो ये हमारे पास जो कंप्लीट एंगल है ये कितना है 360।
एक क्लॉक के अंदर कितने डिविजन्स किए गए हैं? 12, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 10 11 and 12 डिविजन है। टोटल एंगल 360 है। सो एंगल made by minute hand in 5 minutes, in 5 minutes कितना होगा? 360 टोटल एंगल है, डिविजन्स कितने हैं? 12, राइट? और वो 12 डिविजन 5 मिनट्स के हैं, 12 डिविजन 5 मिनट्स के हैं। सो डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। सो जो आपके पास ये थीटा आ गया, ये कितना आ जाएगा? 30। इफ आई से ये 5 मिनट्स से ये 10 मिनट्स के लिए स्टार्ट कर रहा है, तो 30 प्लस 30 10 मिनट्स के कितने हो जाएंगे? 60 डिग्री। तो हर 5 मिनट्स में ये 30 डिग्री एंगल मूव करता है। तो आप जो भी आपको टाइम दिया होगा उस हिसाब से अपना एंगल चेंज करो। तो यहाँ पे मेरे पास 30 डिग्री आ गया, हमें अब इसका सिर्फ एरिया फाइंड करना है। रेडियस हमारे पास कितना है? 40। देखो एरिया ऑफ अ सेक्टर, या एरिया ऑफ सेक्टर formed by minute hands, in 5 minutes। क्या होगा? थीटा अपॉन 360 मतलब 30 डिग्री अपॉन 360 into pi r square 22/7 into r is 14, so 14 into 14। now solve this। 7 2 so 14 6 1 2 3 and 2 11, right? 11 into 14 करोगे 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया? एरिया स्ट्रक बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो ये था हमारे पास सेक्टर का। आप कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करो एक्सरसाइज के। सेगमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में